नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल टीच वे में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक वीएसटीसी के जो 30 क्वेश्चन हिंदी विषय के आते हैं उनका एक प्रैक्टिस पेपर, अभ्यास प्रश्न पत्र। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 30 जून को एग्ज़ाम होना है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि विद्यार्थियों के ऊपर एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन प्रेशर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपनी पढ़ाई को जिस तरीके से निरंतर करते जा रहे हैं, करते रहें। तो कहते भी हैं अंत भला सो सब भला। कहने का मतलब अंतिम समय में आप जितनी भी अभ्यास कर लोगे, जितना भी मेहनत कर लोगे, उतना आपका साथ मेहनत अवश्य देगी। और माँ शारदे से भी वंदना करता हूँ कि आपको ऊंचाई तक ले जाने में सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों, चलते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। और देख लो, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 171वीं क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे और 200 तक लास्ट में जो 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हिंदी के मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का विलोम किसका विलोम पृथ्वी का विलोम होता है। तो मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का जो विलोम होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है। और पृथ्वी का विलोम सबसे पहले आप देखिए, क्या आकाश होता है, क्या आकाश होता है, क्या पाताल होता है, क्या गोचर होता है या लौकिक। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो आकाश का पर विलोम शब्द होता है वो होता है पृथ्वी। इधर पाताल शब्द है, लेकिन ये पाताल नहीं है, ये पाताल है। आकाश का पाताल होता है। गोचर 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 एक भूमि होती है जो चारागाह भूमि होती है। लौकिक, तो गोचर का क्या होगा, अगोचर होगा, जबकि लौकिक का अलौकिक विलोम होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पृथ्वी का विलोम शब्द होगा, सही आंसर जो यहाँ पर होगा वो होगा आकाश। क्या होगा, आकाश। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं धीरे धीरे आपको करा रहा हूँ और आप क्वेश्चन देखते चलें और पढ़ते चलें, साथ साथ अपने प्रश्न का आंसर कमेंट में देते चलें। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी सफलता अवश्य मिल सके। तो निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो किसका पूछ रहा है, समुद्र का पूछ रहा है। और मैं आपको बता दूं, समुद्र का पर्यायवाची, और यहाँ पर हमने पढ़ा तो ये क्या है, नहीं है पूछ रहा है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो आप पढ़ो, ये अम्बुद, पारावार, अर्णव और पयोधी। तो मैं आपको बता दूं, जो अम्बुद है, अम्बुद में शब्द है अम्बु, इसके साथ दा जुड़ रहा है। तो अम्बु जो होता है, जो जल होता है, अम्बु जल का पर्यायवाची होता है। दामा ने देने वाला, तो जल को देने वाला जो होता है वो क्या होता है, बादल। पारावार और अर्णव और पयोधी ये समुद्र के पर्यायवाची हैं, जबकि नहीं है जो एक शब्द है जो अम्बुद। अम्बुद ये है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलते हैं, निम्न में से भीति और भित्ति। तो निम्न में से जो भित्ति और भीति शब्द है, अब ये भीति शब्द है और भित्ति शब्द है, इनका सही अर्थभेद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सही अर्थभेद। और मैं आपको सही अर्थभेद बताऊं इसमें, तो सीधे सीधे आप छांट के देखिए। सबसे पहले लिख रहा है इसमें भय और धरती, जबकि धरती तो कुछ होता नहीं, भीति माने भय तो होता है, नौकर, डर नहीं। डर या दीवार, या आकाश या दीवार। तो दोस्तों, भीति होता है डर और भित्ति होती है दीवार। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। डर, भीति का अर्थ होता है डर और भित्ति का अर्थ होता है दीवार। और मैं आपको बता दूं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अब शुद्ध शब्द पूछ रहा है, तो ये शब्द है भागीरथी। अब जो भागीरथी है, अब यहाँ पर पूछा है सही शब्द, लेकिन अब ये भागीरथी है, ये गलत शब्द है। अब गलत है यहाँ पर, ये प्रशंसा ये भी गलत है, परिस्थिति ये भी गलत है, प्रदर्शनी ये बिल्कुल सही है, प्रदर्शनी। अगर मैं पूछूं भागीरथी, भागीरथी में जो ये गा पर जो छोटी की मात्रा है वो भागीरथी, आपको बता दूं भागीरथी बड़ी की मात्रा आएगी भागीरथी पे।
अगर हम भागीरथ लिखते हैं तो भागीरथ सीधे लिखते हैं। प्रशंसा में ये दंत्य सा से पहले तालव्य सा आएगा। परिस्थिति में छोटी की मात्रा आएगी ता पर। ऐसे ही चलते हैं। प्रदर्शनी शब्द सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो कौन सा है? प्रदर्शनी। क्या है? प्रदर्शनी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन शब्द व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी है। अब व्यंजन संबंधी अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। श्राप, श्राप देखो, श्राप सही है क्या? श्राप के अलावा खींचना है, गढ़मान्य है, सोड़ा है। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस श्राप को हम सा, इसमें आता है तालव्य सा और रा के उससे बनता है। और एक जो ये वर्ण है श्र, ये एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त वर्ण है, इसलिए यहाँ पर जो ये रा आएगा ये रा नहीं आएगा, ये शुद्ध शब्द होता है साप। क्या होता है? साप। तो साप होता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अशुद्ध वर्तनी में कौन सा? श्राप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 हमारी तरफ से तो ये है। अभी छठवां क्वेश्चन कौन सा है? छठवां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन, कौन सा समस्त पद मध्य पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? अगर मैं कहूँ कौन सा समस्त पद मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? पंचक्की, पवन के द्वारा चलने वाली चक्की। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष या मनुष्य। मधुप, मधुप क्या होता है? मधुप होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न। तो यहाँ पर जो उदाहरण पूछ रहा है तत्पुरुष का, मध्यम पद यानी बीच वाला जो पद का लोप होता है उसमें पूछ रहा है, तो यह आंसर होगा मधुप। मधुप का अर्थ होता है भौरा। राइट आंसर। ये मध्य पद लोपी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। किस विकल्प में ईय, किस विकल्प में ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अब इसमें पूछ रहा है पाणिनीय है, विचारणीय है, मानवीय है, भवदीय है। अगर मैं बोलूँ ये विचारणीय शब्द है, जो कि ये गलत है। वी धन चा धन अणीय, यहाँ पर अणीय प्रत्यय होगा, तो इसलिए यहाँ पर ये प्रत्यय नहीं है। राइट आंसर वी, विचारणीय। आगे चलते हैं। एक अकेला दो ग्यारह का अर्थ है। एक अकेला होता है, दो ग्यारह हो जाते हैं, तो एक प्रवृत्ति का नहीं होना ये तो बिल्कुल गलत है। संगठन में शक्ति होना, झगड़ा दोनों ओर से होता है, चालाक को चालाक से कम पड़ना, नहीं, संगठन में शक्ति होना, ये राइट आंसर है इसमें। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, हाथ में जो थाम कर चलाया जाता है वो हथियार है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अस्त्र। अस्त्र जबकि फेंक कर चलाया जाता है, और जो हाथ में रख कर के चलाया जाता है वो होता है शस्त्र। क्या होता है? शस्त्र। और यहाँ सही आंसर होगा शस्त्र। इसके अलावा चलते हैं। अनंग, अनंग शब्द का अर्थ है अनंग, बिना नग का, नासिका रहित, या बिना शरीर का, या मिथ्या गान। तो ये है, यहाँ पर सही आंसर होगा बिना नग का, अनंग। आगे चलते हैं। शाश्वत शब्द का विलोम चुनें। जो शाश्वत शब्द है वह होता है, शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। तो सदा रहने वाला, और जो सदा रहने वाला है उसका जो विलोम होगा नाश हो जाना। तो नश्वर, अनादि, अनंत और चिरंतन। नश्वर इसका विलोम शब्द होगा, सही आंसर होगा नश्वर। जबकि जो अनादि है उसका आदि होता है अनादि, आदि। अनंत का अंत होगा, और चिरंतन का भी क्या होगा? नश्वर होगा। आगे चलते हैं। असंगत पर्यायवाची है। इनमें से तीन तो पर्यायवाची एक जैसे हैं, लेकिन एक असंगत है। ईर्ष्या, जलना। तो ये जलन और ईर्ष्या एक जैसे हो गए, ढाबी इसी में है, लेकिन राइट आंसर होगा मनमुटाव। क्या होगा? मनमुटाव। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में इंदिरा और इंद्रा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? इंदिरा माने होती है, और एक है इंद्रा। इंदिरा होती है क्या? लक्ष्मी। इंदिरा क्या होती है? लक्ष्मी। अब इंदिरा होती है लक्ष्मी, जबकि इंदिरा होती है क्या? इंद्र की पत्नी। तो इसमें सही जो आंसर होगा वो होगा क्या? लक्ष्मी और इंद्र की पत्नी सची। आगे चलते हैं। शब्द दे रखे हैं मालूम, मुरारी, मंत्रिमंडल और भाषाएं। अब ये मुरारी, मालूम, मंत्रिमंडल और भाषाएं, ये शब्द दे रखे हैं, इनका पूछ रहा है शुद्ध रूप। तो मालूम
पर बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो पहले में इसमें छोटे ऊ की लगा रखी है तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। मालूम इन तीनों में सही है। मुरारी में छोटी ई की मात्रा आती है जबकि इसमें एक दे रखी है बड़ी, तो ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल में छोटी ई वाली मात्रा आती है, लघु ई वाली, तो लघु ई वाली आती है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? मालूम, मुरारी, मंत्रिमंडल और भाषाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं आपके लिए जो सीरीज़ लेकर के आया हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपसे ये क्वेश्चन आप तैयार करके परीक्षा में अच्छी प्रकार से सफलता की प्राप्ति करोगे। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है बीमार के लिए अनार आवश्यक है? नहीं। अनार बहुत महंगे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। एक काम से कई लाभ नहीं। तो थोड़ी चीज़ और चाहने वाले अधिक, यानी थोड़ी तो चीज़ें है, एक अनार है और 100 बीमार है, चाहने वाले अधिक हैं। जिसके बराबर दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अब जिसके बराबर दूसरा नहीं हो वो तो एक तरीके में अपने आप में अद्भुत होगा, और अद्भुत होगा तो वो कहलाएगा अद्वितीय। अनिर्वचनीय, जिसका निर्वाचन नहीं किया गया हो। अतीन्द्रिय और अजेय ये अलग है, जबकि इसका आंसर जो होगा अद्वितीय होगा। मिताहारी, मिताहारी शब्द के लिए, अब जो मिताहारी शब्द है मितहारी, तो ये बनेगा मित आहारी। तो मित माने कम, आहारी यानी भोजन करने वाला, तो यहाँ पर सही आंसर होगा कम भोजन करने वाला। जबकि जो उपवास करने वाला है वो क्या हो जाएगा? उपवासी। इसके अलावा कम खर्च करने वाला अपव्ययी। इसके अलावा कंजूसी बरतने करने वाला, कंजूसी करने वाला, कम खर्च करने वाला। अर्थात हस्तलिखित शब्द का सही विलोम शब्द वो सही समास विग्रह है। तो जो हस्तलिखित शब्द है, हस्तलिखित में जो समास है उसका समास विग्रह होगा हाथ और लिखित नहीं होगा। हस्त से निमित्त नहीं, हाथ द्वारा लिखा हुआ, इसका सही आंसर होगा राइट आंसर सी। किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ये कह रहा है पराया दोष ढूंढने वाला। अब ये पराया दोष ढूंढने वाला है, यहाँ दे रखा है तथ्यान्वेषी। ये तथ्यान्वेषी शब्द गलत है, जबकि अगर मैं इधर देखूँ इसमें और जो है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पर जो अधर्म करने से डरे। अधर्म करने से डरे वो क्या कहलाएगा? जो अधर्म करने से डरे वो होता है धर्मवीर। ये बिल्कुल सही है, धर्म से डरने वाला, अधर्म करने से डरने वाला। इसके अलावा आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात क्या कहलाती है? ठकुर स्वाति। कहने का मतलब किसी की चापलूसी करना, उसकी चापलूसी में बातें करना ठकुर स्वाति कहलाता है। जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो वो क्या कहलाता है? बहुश्रुत, बहुत लोगों से सुना है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इसमें गलत पूछा था इसने, और क्या कहलाएगा? वो होगा यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर होगा किसी, यानी पराये में क्या करना, दोष ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है, जबकि तथ्यान्वेषी नहीं कहलाता। आगे चलते हैं दोस्तों, और आगे इसमें राइट आंसर, आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आवरण शब्द का विलोम होता है। आवरण यानी ढका हुआ, जबकि अनावरण होगा यहाँ पर इसका सही। आगे चलते हैं। निम्न में से गुण संधि के उदाहरणों को इंगित करता है। निम्न में से गुण संधि के उदाहरणों को इंगित करता है यानी संकेत करता है, तो यहाँ पर होगा पंचायत, प्रेक्षागार, प्रेरणास्पद, कारावास और दयानंद। तो मैं आपको बता दूं जो ए ऑप्शन है इसमें अधिकांशतः दीर्घ स्वर संधि है। ये कथोपकथन, कथाधन, उपकथन, तो ये हो जाएगा कथोपकथन। सर्वधन उत्तम, सर्वोत्तम, यज्ञधन उपवीत, यज्ञोपवीत, प्रश्नधन उत्तर, प्रश्नोत्तर, ग्रामधन उत्थान, ग्रामोत्थान। जहाँ आ और उ मिलकर के ओ आदेश होता है वह क्या कहलाता है? वहाँ होती है गुण संधि। तो मैं आपको बता दूं ये नंबर 3 पुत्रेष्णा, शुभैषी, इतैषी, लोकेष्णा, स्वैच्छिक, यहाँ होगी वृद्धि स्वर संधि। जात्यभिमान, अभ्यर्थना, पर्यंक, अध्ययन और व्याकुल, इसमें होगी कौन सी? यण स्वर संधि। अगर मैं यहाँ पर सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर सही आंसर होगा कथोपकथन, सर्वोत्तम, यज्ञोपवीत, प्रश्नोत्तर, ग्रामोत्थान।
आगे चलते हैं, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनो। अनियमित जो होगा वो नियम के अनुकूल नहीं होगा, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जो नियम के अनुकूल ना हो। आगे चलते हैं, सुभैसी, सुभैसी, वैश्या, वैदेही और विशेष शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा कौन सा है? सुभैसी, वेश्या, देखो वेश्या में ये बड़ी दीर्घ तो आएगी नहीं, ये गलत है, ये गलत है, तो मैं ये तो बिल्कुल ही गलत है। सुभैसी, सुभैसी ये भी गलत है क्योंकि इसमें दंत सहारा है। इसके अलावा सुभैसी, सुभैसी ये बी वाला सही है जबकि ये पहला गलत है। एक ही शब्द से लगा निकाल सकते हो, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो होगा राइट आंसर बी। कौन सा होगा? बी। आगे चलते हैं दोस्तों, जहाँ राइट आंसर क्या होगा? बी। इनमें से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है? तत्पुरुष समास से संबंधित बता रहा है, पूछ रहा है, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है? नहीं, इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं होता। पूर्व पद प्रधान अव्यय या उपसर्ग होता है, वो होता है किसमें? अव्ययीभाव समास में। पूर्व पद संख्यावाची नहीं, पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में। इसके अलावा अगर बात करूं, इसमें प्राय उत्तर पद होता है प्रधान, बिल्कुल उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें पूर्व पद अव्यय होता है अव्ययीभाव में। सही आंसर होगा इसमें प्राय यानी लगभग उत्तर पद प्रधान होता है। आगे शब्द है, आगे है अत्युक्ति शब्द में प्रयुक्त संधि है। अत्युक्ति होती है अति धन उक्ति, तो यहाँ अत्युक्ति बन गया, तो अत्युक्ति में संधि कौन सी है? यण स्वर संधि। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि। सही आंसर होगा यण संधि। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर, तो इसका जो सही होगा वो होगा नरसिंह। क्या होगा? नरसिंह। सिंह रूपी नर यानी नर सिंह, सिंह के समान जो नर है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? अब ये कह रहा है नीलिमा, नीरस, निरोग, निक्षेप। नीरस और निरोग में निरुपसर्ग है, नि उपसर्ग है, निक्षेप में भी है, जबकि ये जो नीलिमा शब्द है ये एक शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। कन्यादान शब्द का, कन्यादान समस्त पद का उपयुक्त विग्रह है। कन्यादान समस्त पद का विग्रह करना है। कन्या को दान या कन्या के लिए दान या कन्या का दान या कन्या पर दान। तो मैं आपको बता दूं, कन्या का दान दिया जाता है, तो कन्या का दान किया जाता है। लाख प्रयत्न करो तब भी कुटिल व्यक्ति अपनी कुटिलता नहीं छोड़ता है। लाख प्रयत्न करो, कुटिल व्यक्ति होता है वो अपनी क्या नहीं छोड़ता, तो इसमें है कै हंसा मोती चुगे कै भूखा मर जाए। कहने का मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है वो अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता। कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई माल में मस्त है, कोई तो वर्तमान को देख करके मस्त है। कुत्ते की तुम 12 बरस नाली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। कहने का मतलब कुटिल व्यक्ति है ना, जो कठोर व्यक्ति है, जो पहले से ही जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो, लाख प्रयत्न करो। गधा धोने से बछड़ा नहीं हो जाता। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अपना स्वभाव किसी भी उपाय करने से, कैसा भी स्वभाव करने उपाय करने से स्वभाव में बदलाव नहीं ला सकते। तो कुत्ते की जो दुम है वह 12 बरस नाली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी रखी। इसके अलावा किस शब्द में बर्तनी सही है? बर्तनी पूछ रहा है तो महत्वाकांक्षा शब्द सही है। ये त्योहार भी शब्द सही है, त्योहार है ये ता है। बास में ये भी सही है। इसके अलावा अच्छा सही पूछ रहा है, महत्वाकांक्षा ये गलत है, सॉरी ये महत्वाकांक्षा भी गलत है। व्यवहार शब्द कुछ नहीं होता, बाष्प भी नहीं होता, लेकिन जो शब्द होता है भस्मीभूत पूछ रहा है, भस्मीभूत। ये भस्मीभूत ना होकर के इसमें सही शब्द होगा वशीभूत। एक भस्मीभूत ये सही शब्द है। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों, तो आपने हमको सुना, बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो और आपने जो भी क्वेश्चन किए हैं, जितने भी आपके अंक बन रहे हैं, आपसे उम्मीद करता हूँ अपने अपने जो अंक प्राप्त किए हैं वो आप कमेंट में लिखें और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।